क्या आप भी तनाव के कारण अपना जॉब छोड़ने की योजना बना रहे हैं? साथियों, अगर आप भी तनाव के भार से प्रभावित होकर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जॉब छोड़ दूं, इस जॉब से दूर चला जाऊं, तो शायद मेरा मानसिक तनाव, मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा साथियों। लेकिन साथियों, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर ये समस्या आपकी है, तो साथियों आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाया हूं, एक ऐसा सुगम रास्ता लाया हूं जो आपके जीवन को से इस शब्दों को, इस सोच को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। क्योंकि जॉब का छोड़ना आपके मानसिक तनाव से दूर जाने का मार्ग नहीं है साथियों। जबकि आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना है, ऐसा परिवर्तन लाना है, ये जॉब आपके जीवन को बेहतर बनाएगा साथियों, और आपके जीवन में खुशियां बखेर देगा। और साथियों, अगर ये समस्या आपकी है और ये आवश्यकता आपके करीबी की है, तो साथियों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बना रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं पिछले 43 वर्षों से आयुर्वेद और एनएलपी के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन को बेहतर कर पाया हूं साथियों। और आज मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि ये जानकारी एक ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी साथियों। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा उन लोगों के लिए कृतकल्पल कल संकल्प है कि जो अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं और अपने जीवन को बेहतर करके समृद्ध बनना चाहते हैं साथियों। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप चाहूंगा कि आपसे कमिटमेंट जरूर लेना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो साथियों जन सेवा के उद्देश्य से इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाना साथियों। साथियों, यदि आप इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 3 मुख्य बातें बताऊंगा। और ये मुख्य बातें बड़ी सामान्य हैं, आपने पहले भी सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया, लेकिन मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको ये भार ना लगे, आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से इसका प्रयोग कर सकें। साथियों, जब भी आपके जीवन में तनाव आता है, काम के लिए काम करते करते अचानक आपको लगता है कि आपकी शक्ति कम हो गई, अचानक आपको लगता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, अचानक आपको लगता है कि आपका शरीर में भारीपन बढ़ गया और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, आपके अंदर एंग्जाइटी आती जा रही है, यानी कि आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप सुनते नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोर होने लगते हैं, आपका मूड स्विंग करने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आपके अंदर आने लगती हैं। और कुछ लोगों में तो मैंने देखा है कि वो काम करते करते इतने मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं कि वो उनका बिहेवियर भी बदल जाता है साथियों। साथियों, इससे पहले कि ये स्थिति हमारे सामने आए अथवा किसी आपके सहयोगी के सामने, किसी मित्र के सामने अगर ऐसा है, तो साथियों इन 3 स्टेप को आप आजमाएं। जब भी आप तनाव महसूस करें, उसको ये तनाव आपको कभी नहीं आए, हमें इसके लिए प्रयास करना है, एक नियम बनाना है कि हम लगातार काम करते हुए यदि 60 मिनट से 90 मिनट का समय हमें हो रहा है, तो इस समय में क्या काम करें, हम अपनी उस कुर्सी को छोड़ दें, उस कुर्सी से उठ जाएं। या अगर कुर्सी से उठना संभव नहीं है साथियों, तो हम कुर्सी पे बैठे बैठे चंद सेकंड अपने लिए निकालें। 4 सेकंड के अंदर अपनी सांस को नाक के साथ अंदर खींचना शुरू करें। जैसे जैसे आप सांस अंदर खींचेंगे साथियों, तो बाहर की नई ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। और जब उस सांस को आप उतने ही समय के लिए कम से कम रोकते हैं जितने समय में वो सांस आपने अंदर खींचा है, तो साथियों ये आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी, क्योंकि ये आपके वात पित्त कफ दोषों को नियंत्रित करना शुरू करेगी, बैलेंस करना शुरू करेगी, और जिससे आपका सिस्टम अचानक तेजी से रिफॉर्म होने लगेगा। और साथियों तीसरा काम आपको करना है कि जितने समय आपने सांस ली है, 4 सेकंड आपने ली है, तो उसे 4 सेकंड के लिए अंदर अवश्य रोकना है साथियों। फिर
रोकने के बाद उसको कम से कम दुगने समय के लिए आप उसे बाहर निकालें। साथियों, आप देखेंगे जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो हर बार बाहर निकलने के बाद आपको एक नवजीवन महसूस होगा। अपनी बॉडी में एक नई कमी एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ वो आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं साथियों, और आपके अंदर ये चेतना आ जाती है। ये काम आप कुर्सी पे बैठे बैठे 10 से 15 बार या 8-10 बार, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे के अंदर अंदर आप कभी भी कर सकते हैं साथियों, जिसमें आपका समय भी नहीं लगेगा। साथियों, दूसरा मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपका संभव है तो पहले वाला प्रकरण आप अवश्य आजमाएं। अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, अपने शरीर को घुमाएं, अपनी गर्दन को घुमाएं, अपने कंधों को घुमाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को घुमाएं, और इतना ही नहीं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। संभवतः जो आपके पैर, आपके घुटने कुर्सी पर बैठे बैठे एक फॉर्म में रुके हुए हैं, एक कोण बना के रुके हैं, उनको थोड़ी देर फैलाना शुरू करिएगा। जब आप उन्हें फैलाओगे तो उस शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का उत्साह होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई अचानक विभिन्न अंगों को आने लगती है साथियों। इससे आपको बहुत बड़ा परिवर्तन होगा साथियों। और साथियों, तीसरा काम एक ऐसा काम है जिसे मैं ये कहूँ, जो आपकी इस समस्या का कम से कम आधा कारण है। आधा कारण, सिर्फ ये कारण है जो तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, और जिसको आप सहज तरीके से सामान्य कर सकते हैं साथियों। साथियों, सबसे पहला नियम बना लें, अपने कार्यालय का, अपने दफ्तर का, अपने ऑफिस का जो काम है उसको वहीं समाप्त करके आइए, उसे कभी घर मत लाइए। यदि आप उसे घर में लाएंगे तो आपका एक ऐसा जोन जो आपके ब्रेन के अंदर बना हुआ है लगातार काम करने का, वो आपके व्यावहारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को धीमे धीमे नष्ट करना शुरू कर देगा। जितना वो जीवन प्रभावित होगा, आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, उतने ही साथियों आपकी क्षमताएं कम होती चली जाएंगी। आपकी सोचने की दृष्टि, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, भविष्य को आगे देखने की क्षमता, ये सब आपकी कमजोर होने लगेगी। इसलिए ये नियम बना लें, आपको दफ्तर का काम दफ्तर में ही करना है, घर नहीं लेके जाना है। दूसरा, एक नियम आप और बना लें साथियों, कि यदि कोई कार्य आपके क्षेत्र का नहीं है या आपसे संबंधित नहीं है, वो दूसरों की ड्यूटी है, दूसरों का कार्य है, तो साथियों उसका कमिटमेंट ना करें, उसे ना कहना सीखें। संभव हो तो उसे डिनाइड कर दें। ये इस बात का चिंता ना करें, परवाह ना करें कि अगर मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। साथियों, ध्यान रखना, अच्छा कभी भी नहीं लगता। जब आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाते, कार्य अच्छा नहीं कर पाते, तब भी अच्छा नहीं लगता साथियों, क्योंकि ये बाउंड्री आपको सेट करनी बहुत जरूरी है साथियों। और साथियों, तीसरा काम आपको और करना है, अनावश्यक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए आगे ना आए कि नहीं जी मैं कर लूंगा, मेरे कहने से करिए, मेरी सलाह से करिए। नहीं, आप वहां से तटस्थ रहिए, एक दर्शक बन के। यानी कि अनावश्यक बोझ आपको नहीं ढोना है। जो कार्य आपके क्षेत्र का नहीं है उसको नहीं पकड़ना है, उसको छोड़ देना है। जो कार्य आपका नहीं है उसको बिल्कुल नहीं पकड़ना है। दफ्तर के काम को दफ्तर में ही खत्म करना है, घर नहीं ले जाना है साथियों। साथियों, ये 3 स्टेप यदि आपने अपने शरीर को स्ट्रेच किया, शरीर को घुमाया, शरीर की सांस की क्रिया सही की, और आपने अपनी बाउंड्रीज पे काम किया, अनावश्यक रूप से आपको मानसिक बोझ नहीं बनाया, तो आप देखेंगे साथियों आपकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ चुकी होगी। आपका जीवन पहले से कई गुना तेजी से बेहतर होता जा रहा है। और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे शेयर चैनल को और इस वीडियो को अवश्य शेयर करना साथियों। आपके कमेंट हमारी ऊर्जा है, और जन सेवा के उद्देश्य से अधिक इसमें लोगों में शेयर अवश्य करना, ताकि किसी न किसी का भला हो और उनका जीवन बेहतर हो साथियों। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा मिशन है कि आपका जीवन और आपका कल बेहतर हो, सुंदर हो और सुदृढ़ हो साथियों।
नमस्कार।